सेवा करहूं स्नेह सुहाए। इसलिए अपने पिता की आज्ञा का पालन। भरत जी ने मंत्रियों की तरफ देखा, मंत्री क्या कह रहे हैं। मंत्रियों ने कहा, भरत तुम्हें अपने पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए। कीजिए गुरु आयसु अवसि, कहा ये सचिव कर जोर, रघुपति आये उचित जस, कस तब करब बहु। सचिव कह रहे, मतलब मंत्री कह रहे, कीजिए गुरु आयस अवश्य। हे भरत, गुरुदेव जो आज्ञा दे रहे हैं वो तुम्हें अवश्य ही पूरा करना चाहिए। अपने गुरु जी का कहना मानना चाहिए। तुम्हें राजगद्दी पर बैठ जाना चाहिए। और तुम चाहते हैं कि राम बैठे, जब राम घर आ जाएंगे वनवास से तो राम को बिठा लेना, और तब तक तुम अपने पिता की आज्ञा का पालन। सुनो ना माताओं, भरत जी ने अब माताओं की तरफ देखा तो कौशल्या मां ने भी हरी झंडी दी। कौशल्या धरि धीरज कहि, पूत पथ्य गुरु आयसु अहि। कौशल्या मां ने भी आज्ञा दी, बेटा भरत गुरु के वचन ना बेटा पथ्य होते हैं। पथ्य, पथ्य का अर्थ होता है हितकारी। इसलिए तुम्हें गुरु जी की वचन का पालन करना चाहिए। कुपथ्य, कुपथ्य कहते हैं बेर को। आयुर्वेद में कुपथ्य बेर है, पथ्य आंवला। आंवला खाओगे, कभी भी खाओगे तो वो पथ्य, लेकिन बेर खाओगे तो वो आयुर्वेद कुपथ्य का। इसलिए भरत, गुरु के वचन पथ्य होते हैं, अनुचित होते हैं, उचित होते हैं। इसलिए गुरु की आज्ञा का पालन करो। भरत ने कहा, सब मुझे आज्ञा दे रहे हैं, लेकिन कोई मुझसे नहीं पूछ रहा है कि मुझे क्या करना चाहिए। सब मुझे कह रहे हैं कर कर कर, लेकिन मुझे क्या करना है ये कोई नहीं कह रहा है। सारी सरल रसमातवानी, सुनी भरत व्याकुल भय। सबकी बातों को सुन करके भरत जी व्याकुल हुए। और भरत जी कहते हैं, भैया तुम सब ठीक कह रहे हो, मेरी भी तो सुन लो, मेरी भी तो सुनो। क्या सुनो? बोले जिस भरत को तुम राजगद्दी पर बैठाने की बात कर रहे हो, उसी भरत को बिठाने की बात मेरी माँ ने भी की थी। यही तो कहा था मेरी माँ ने, भरत के लिए राजगद्दी। और कितना बड़ा अपजस फैल गया, जस न मिल वाला अजस, कि मेरे राम घर छोड़ करके बन चले गए, मेरे पिता की मौत हो गई। पितुसुरपुर सिया राम वन, करण कहाँ मोहिराज, हिते जान हो मोर हित, के आपन बड़का। पितुसुरपुर, मेरी माँ ने यही तो कहा था कि भरत के लिए राजगद्दी, लेकिन पिता चले गए। ये सुनकर कि पिता ही चले गए, राम बने चले गए। इसलिए अगर तुम सचमुच मुझे राजगद्दी पर बिठा दोगे, भरत कह रहे हैं,
बिठा दिया तुमने तो ये धरती रसातल में चली जाएगी। मोहिराज हटी दे ये हूँ जबई रसा रसा तल जाई तबई। भूमि रसातल पर चली जाए। कौशल्या मां के चरण पकड़े, मां से कहा मां मेरे तेरे चरणों की सौगंध खाता हूं। बड़े बड़े पापियों को वो पाप लगे, पाप मुझे लगे जो बड़े बड़े पापियों को पाप लगता है। अगर मेरे हाथ होगा इसमें कि राम बन चले जाए। बड़े बड़े कुकर्मियों को जो पाप लगता है, गौ घात का पाप, ब्राह्मण हत्या का पाप, हे पाप ये मां वो पाप मुझे लगे जो मेरे अपने मां के साथ हाथ होगा कि राम बन चले जाए। मेरा नहीं है मां। बिलक करके भरत जी रो रहे हैं। सब लोग अयोध्या वासी ये सुन रहे हैं तो भरत जी की सराहना कर रहे हैं। जो लोग भरत को गाली दे रहे थे, भरत कह रहे हैं कि भरत तो राम प्रिय है, हम फालतू में उन्हें गाली दे। भरत ने कहा मैं अपने राम से मिलूंगा, मेरे राम जी मुझे जैसी आज्ञा देंगे ऐसे हम करेंगे। बोलो जय श्री राम। बोलो जय श्री राम। भरत जी ने कहा अब मैं अपनी भाई से मिलूंगा। और राम जी से मिलने के लिए निकल पड़े महाराज भरत। अयोध्या वासियों ने कहा हम सब चलेंगे। भरत ने कहा जिसकी इच्छा हो रही है सब चलो। किसी से कहते हैं भैया तुम अयोध्या तो रहो, अयोध्या को कौन संभालेगा, सब चलेंगे। तो लोगों ने कहा हम नहीं रहना चाहते हैं। न चाहते हुए सब भरत जी के साथ। भरत जी ने कहा राम जी से मिलेंगे ना तो वहीं हम राम जी का तिलक कर देंगे, इसलिए तिलक की सामग्री भी साथ ले चलो। राम तिलक की माताओं के लिए पालकियां बनाई, गुरुजनों के लिए घोड़े पर सवार किए, स्वयं भरत पैदल चलने लगे। चलते चलते गंगा जी के तट पर पहुंचे। निषाद राज गुहू ने देखा चतुरंगिनी सेना आ रही है। लगता है भरत ने पहले राम को घर से निकाला और अब देखो वन में भी सैन मारने आ गई, इसलिए चतुरंगिनी सेना लेकर के आ गया। राम जी का दोस्त है ये, मित्र। उसने कहा मेरे राम को मारने के लिए जा रहा, हम राम काज करने के लिए अपने प्राणों को त्यागेंगे, लेकिन भरत को राम तक नहीं पहुंचने देंगे। सैनिकों से कहा सब अपना धनुष बाण उठाओ, जो जिसके पास भाला हथियार सब उठाओ और लड़ो भरत के साथ। राम काज करने के लिए हमें प्राण भी देना पड़े तो कोई बात नहीं, दो। सब लोग तैयार हो गए। इतने में क्या हुआ कि शुभ शकुन होने लगे। उनमें एक बूढ़ा था। उसने कहा भैया बिना सोचे बिना विचारे हाथ कुछ गलत मत करो। उस बूढ़े की बात सबने मान ली। क्या करें, बोले पहले प्रणाम करके देखो। दूर से निषाद राज प्रणाम करने लगे। वशिष्ठ जी ने दिखाया कि अंतर्यामी है कि ये श्री राम के मित्र हैं। जो भरत जी ने सुना राम जी के मित्र, दौड़ करके गए, निषाद के चरणों में प्रणाम किया। जो मारने आ रहा था निषाद, उसकी आंखें भर आई, वाह भरत
गले से लगे हैं। निषाद राज ने गंगा पार कराया, भरद्वाज ऋषि के आश्रम में पहुंचे हैं। भरद्वाज जी ने देखा, भरत से मिले, भरत जी से कहा, हे भरत, श्री राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। जब संकल्प में तुम्हारा नाम आता, भरत खंडे भारत वर्षे, तो जब संकल्प में उन्होंने भरत खंड सुना, तो भरत जी का नाम सुनते ही राम जी स्तब्ध हो गए। इसलिए हे भरत, राम तुमसे बहुत प्रेम करते हैं। दुनिया तो राम को भजती है, वो राम दिन रात तुम्हें भजते हैं। भरत की आंखें भर आई। सबने प्रयाग में स्नान किया। सबसे लास्ट में भरत जी गंगा स्नान करने के लिए गए। गंगा माता प्रकट हुई। भरत जी से कहा, भरत मांगो, क्या चाहिए तुम्हें? भरत जी ने हाथ जोड़ करके कहा, प्रभु, हे माता, मांगहु भीख, त्यागी निज धर्म, आरत काहन करहि कुकर्मो। मैं अपने राज क्षत्रिय धर्म का त्याग करता हूं और मां मांगने की बात कर रही है। एक चीज मांगता हूं, अर्थ न धर्म न काम, गति न चाहो निर्वाण, जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न। हे मां गंगा, अर्थ न धर्म न काम रुचि। बोलना ये चाहिए था कि मुझे धर्म अर्थ काम कुछ नहीं चाहिए, लेकिन क्या बोला? अर्थ धर्म काम